हाय ऑल। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये प्रॉब्लम को देखकर आपको बहुत सारे टर्म्स अंदर दिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, फिर tan इनवर्स का भी आपको फंक्शन दिख रहा है और वो भी उसका tan इनवर्स जिस पर लगा है वो भी अंडर रूट फंक्शन है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप बड़े बड़े टर्म्स देखकर डर जाओगे कि ये आपसे सॉल्व होगा ही नहीं प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे और आप नीचे के स्टेप्स समझोगे तो ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो देखो सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू a रखें ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा a प्लस ए एंड डिवाइडेड बाय a माइनस ए, तो दैट विल बी 2a अपॉन 0। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास इंफिनिटी को टेंड करेगी और सेकंड टर्म जो है उसमें x की वैल्यू a रखे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 0, दैट इज tan इनवर्स 0। अभी tan इनवर्स की 0 की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में ही देखी, इट इज 0। तो ये इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x या x अपॉन tan इनवर्स x, तो वो जो लिमिट है वो 1 को टेंड करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू 1 मिलती है। तो मैं देख रहा हूं कि tan इनवर्स में इस क्वेश्चन में हमारे पास टर्म है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि अगर मुझे किसी भी तरीके से यहां पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, वो जो पूरी टर्म है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको उसकी लिमिट को मैं 1 कर सकता हूं और फिर उस बाकी की जो रिमेनिंग टर्म्स होंगे उसकी लिमिट फाइंड करनी थोड़ी सिंपल हो जाएगी। अभी मैं देखूंगा तो देखो यहां पर मेरे पास अंडर रूट ए माइनस एक्स ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। देखो अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स तो ऑलरेडी था हमारे पास, ये वाली टर्म, और मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स और अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स दोनों को सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। वो मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब अंडर रूट पूरा आ जाएगा और ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हमें पता होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास फाइनली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टर्म मिल गई, जो कि tan इनवर्स के अंदर भी वही टर्म थी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो न्यूमरेटर में बाकी की जो टर्म है अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगी ए प्लस एक्स। अभी टर्म थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है। नाउ मुझे फॉर्म दिख रहा है कि tan इनवर्स थीटा है और अपॉन अगेन वही थीटा है। नाउ मैं लिमिट को इंडिविजुअली इन टर्म्स पर अप्लाई कर दूंगा, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एक्स। तो ए प्लस एक्स पर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अप्लाई कर दूंगा, तो उसकी तो वैल्यू 2a हो जाएगी, दैट विल बी ए प्लस ए, दैट इज 2a। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसमें मैं क्या करूंगा कि ये जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसको मैं अल्फा कंसीडर कर देता हूं। अब देखो x जब a को टेंड कर रहा है तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो इसलिए हमें लिमिट को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। व्हेन x इज टेंडिंग टू a देन अल्फा जो कि है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट इज टेंडिंग टू 0। तो x टेंडिंग टू a की जगह पर लिमिट में मैं लिख दूंगा अल्फा टेंडिंग टू 0। तो फाइनली हमारे पास टर्म आ गया 2a, यानी कि ये जो बाहर की टर्म थी वो तो लिखी है मैंने, 2a लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स अल्फा अपॉन अल्फा। अब देखो ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x क्या होता है 1। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 2a।